बच्चों, मैं डॉक्टर मनोज शर्मा आप सबका अपनी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण टॉपिक रस पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि बीए फाइनल के पेपर फर्स्ट की इकाई 5 में संकलित है। इस इकाई के अंतर्गत यूनिवर्सिटी ने जो बिंदु रखे हैं वो है रस का अर्थ, रस की परिभाषा, रस का स्वरूप अर्थात रस का आकार कैसा है, रस के अवयव अर्थात रस का अंग, रस की निष्पत्ति अर्थात रस की उत्पत्ति कैसे होती है। अब हम चर्चा करते हैं रस है क्या, रस का साहित्य में क्यों प्रयोग किया जाता है, रस किसे कहते हैं। रस का सर्वप्रथम जो है प्रयोग जिस ग्रंथ में मिलता है उस ग्रंथ का मैं नाम लिख रहा हूं, तैत्तिरीयोपनिषद। उपनिषद का नाम आपने सुना होगा, तैत्तिरीयोपनिषद है। उस ग्रंथ में रस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। कौन से ग्रंथ में? तैत्तिरीयोपनिषद में। इस ग्रंथ में केवल स्वाद के रूप में रस की व्याख्या की गई है, यानी स्वाद का मतलब टेस्ट। जैसे कि हम आम खाते हैं तो हमें मीठा लगता है, करेला खाते हैं तो हमें क्या लगेगा? कड़वा लगेगा, ठीक है। लेकिन साहित्य में इसे रस नहीं मानते। तो रस साहित्य में क्या है? रस साहित्य में है आनंद। आनंद का मतलब ये नहीं मौज मस्ती, इंटरटेनमेंट, ठीक है, ऐसा आनंद नहीं। आनंद से तात्पर्य है पाठक को पढ़ने से। कोई पाठक कोई कविता पढ़ता है या कोई काव्य पढ़ता है, उसको पढ़कर आनंद की अनुभूति होती है, तो इसका मतलब रस का सृजन हो रहा है। श्रोता है, उसको सुनने से आनंद की प्राप्ति होती है। या दर्शक है, वो मूवी देखता है या नाटक देख रहा है, उसको देखने से जो आनंद महसूस होता है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ये तो मोटे तौर पे मैंने आपको रस समझाया है। अब हम चर्चा करते हैं रस की हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य के अंतर्गत रस जो है उसकी व्याख्या करने वाले हिंदी साहित्य के अंदर कौन है, या रस के प्रस्तुतकर्ता कौन है, या रस जो है उसके आचार्य कौन है। तो रस की सर्वप्रथम व्याख्या हिंदी साहित्य के अंतर्गत आचार्य भरत मुनि ने की थी। आचार्य भरत मुनि है, उन्होंने किस ग्रंथ में की थी? उनके ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। इस ग्रंथ में हमें रस के बारे में उल्लेख मिलता है, और इसी ग्रंथ के अंतर्गत जो रस सूत्र दिया है आचार्य भरत मुनि, उससे संबंधित अनेक प्रश्न यूनिवर्सिटी आपके पाठ्यक्रम से पूछती है, हर बार पूछती है। इसी का प्रश्न तो आते हैं। तो नाट्य शास्त्र है, उसके अंतर्गत क्या है मैं आपको बताता हूं। वेदों की संख्या कितनी है बच्चों? 4 है। 4 वेद हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं? पहला ऋग्वेद, जिसमें ऋचाएं हैं, जिसके अंतर्गत 10 मंडल है, और गायत्री जो मंत्र है हमारे तीसरे मंडल से लिया गया है। जो पहला ग्रंथ ऋग्वेद है। दूसरा यजुर्वेद है, जो गद्य और पद्य से मिश्रित है। तीसरा जो है वो सामवेद है, जो भारतीय संगीत का जनक है। लास्ट जो है नंबर 4, जिसे अथर्ववेद कहते हैं, इसमें मंत्र, तंत्र, मंत्र, जादू टोने हैं। इन चारों वेदों का आचार्य भरत मुनि ने गहन अध्ययन किया। तो इस ग्रंथ का सारा वेदों का सार जो है नाट्य शास्त्र में है, और इसी कारण नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है, 5वां वेद, ठीक है। इस नाट्य शास्त्र के अंतर्गत आचार्य भरत मुनि ने क्या किया है? एक रस सूत्र दिया है, वो मैं आपको लिख देता हूं। विभावा, नुभाव, व्यभिचारी, संयुगा, रस, निष्पत्ति। अर्थात भरत मुनि जी कहते हैं, आचार्य भरत मुनि ने सूत्र दिया है, रस सूत्र इनका, रस सूत्र। इससे अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयुगा, रस, निष्पत्ति। ये कहते हैं विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से रस की उत्पत्ति होती है। रस की उत्पत्ति इन तीनों के सहयोग से होगी। ये कहते हैं कि रस के अवयव 3 है, लेकिन अभिनवगुप्त वो कहते हैं स्थायी भाव के बिना हम रस की उत्पत्ति
नहीं कर सकते। तो स्थायी भाव का मतलब है वो भाव जो हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, और संचारी भाव का से हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। जो सदैव संचारी भाव मतलब संचरण करने वाले इधर से उधर, इन्हें क्षणिक भाव भी कहते हैं। तो ये चार जो है मैंने बताया, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये क्या है, रस के अवयव है, रस के अंग है। इस पे चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। हम पुनः आते हैं रस के, कि रस जो है उसकी अर्थ मैंने बता दिया आपको, रस सूत्र के बारे में बता दिया। अब रस की परिभाषा जो है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। रस की परिभाषा जो है वो सब वो जो है आचार्य विश्वनाथ ने दिए, बहुत ही लघु परिभाषा है, बहुत ही छोटी, आपको याद भी हो जाएगी। आचार्य विश्वनाथ ने बताया है, वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य जो है वो क्या है, काव्य है। किसने कहा, किसने डेफिनेशन दी है, आचार्य विश्वनाथ ने। किस ग्रंथ में दी, ग्रंथ का नाम भी लिखिएगा एग्जाम में आप, साहित्य दर्पण। आचार्य विश्वनाथ के ग्रंथ का क्या नाम है, साहित्य दर्पण। और आचार्य भरतमुनि के ग्रंथ का क्या नाम है, नाट्यशास्त्र। तो इन्होंने कहा रस वाक्य काव्य है, इन्होंने ये कहा। और ये साथ में ये कहते हैं, काव्य की आत्मा, सर्वप्रथम इन्होंने कहा काव्य की आत्मा क्या है, रस है। और इसी काव्य की आत्मा को हो गया, कहने का तात्पर्य काव्य की आत्मा रस है, काव्य का प्राण जो है वो रस है, काव्य का आनंद जो है वो रस है। ये हो चुका है। अब मोटे तौर पे हम जानते हैं रस कितने हैं। भरतमुनि ने अपने ग्रंथ का क्या नाम आपको पता है, बताया था अभी, नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में रसों की संख्या 8 मानी है भरतमुनि के अनुसार रस 8 होते हैं। लेकिन मूल रूप से आपसे एग्जाम में पूछे, मूल रूप से रसों की संख्या कितनी है, तो आपको बतानी है 9। कितने रस हैं, 9। लेकिन कुछ आचार्य कहते हैं कि 2 रसों का और उल्लेख करते हैं, जैसे कि एक माँ जो है अपने बच्चे से प्रेम करती है, वात्सल्य रस बोलते हैं, तो वात्सल्य एक रस हो गया। तो एक रस और बताया है, एक भक्त भगवान से प्रेम करता है, भगवत विषय रति, उसे भी रस कहा गया है, वात्सल्य और भक्ति रस। तो टोटल रस कितने हो गए, 2 को मिला के, जो बाद में ऐड किए गए 11 रस। इस प्रकार ये रस हो चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो अवयव है रस के, स्थायी भाव क्या होते हैं, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, व्यभिचारी भाव है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरी ऑनलाइन क्लास लेते रहिए। आज के लिए धन्यवाद बच्चों।